Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic fish फार्मिंग. आज हम फिश फार्मिंग पे डिस्कस करेंगे. क्लास 9 का इसके पहले हम पोल्ट्री फार्मिंग पे डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले की क्लास में. आज हम फिश फार्मिंग यानी कि फिश फार्मिंग कैसे होती है, क्यों, तो फिश क्या होता है. सबसे पहले जानेंगे कि किसका सोर्स होता है ना, विटामिन का. किसका? विटामिन का सोर्स होता है. क्या होता है? फिश होती है, विटामिन का सोर्स होता है ना. विटामिन का सोर्स बोला जाए तो कौन सी विटामिन? विटामिन ए. तो सोर्स ऑफ विटामिन and other nutrients. तो फिश क्या होता है? विटामिन का सोर्स होता है. या विटामिन से आपसे विटामिन कौन पूछा जाए तो विटामिन ए होता है. ए होता है जो उसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है. बाकी और भी और विटामिन देखो फिश के क्या होते हैं, फिश से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं. देखो मार्केट में इंडिया में डिमांड है फिश और फिश प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है. क्या डिमांड है? फिश की. में लोग फिश बहुत मतलब फिश की डिमांड बहुत है. फिश डिमांड किसकी है? डिमांड टू फिश एंड फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्ट की. फिश के क्या आते हैं? कैप्सूल आते हैं विटामिन ए के. बहुत सारी चीज, चॉकलेट बनते हैं, बहुत मेडिसिन बनती हैं और लोग ऐसे खाते हैं. प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है फिश में. जो नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं वो फिश का अच्छा करते हैं, मतलब फिश अच्छे तरीके से उसका यूज करते हैं खाने में. तो फिश के प्रोडक्ट भी बनते हैं बहुत सारी क्रीमें बनती हैं फिश की. वो अभी आप में नहीं है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि बहुत सारी क्रीम होती हैं, बनती हैं जो मेकअप की हो, लिपस्टिकें बनती हैं, मेडिसिन बनते हैं और चॉकलेट्स बनते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिश से बनते हैं, फिश के प्रोडक्ट आते हैं. कैप्सूलेज होती है विटामिन ए की कैप्सूल, फिश के कैप्सूल, ऑयल बनता है. तो इसी तरह तो ये किसका सोर्स होता है? विटामिन का सोर्स होता है. कुछ मिनरल्स का भी सोर्स होता है ना. तो कुछ फिशें होती हैं फिश प्रोडक्शन कैसे, तो देखो कौन कौन सी फिशें होती हैं. कुछ फिशें होती हैं फाइंड फिश. एक फाइंड फिश होती है. ट्रू फिश कहते हैं, ट्रू फिश. सच एज कौन कौन सी होती हैं? सच एज प्राण. प्राण कैसी है? ट्रू फिश है. या फिर प्राण एंड मोलस्क. मोलस्क क्या? मोलस्क का एक फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम होता है जिसमें हम फिश के बारे में डिस्कस और अच्छे से करेंगे. यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा जानना है कि फिश का प्रोडक्शन कैसे होता है, फिश फार्मिंग कैसे होती है. मीन्स फिश की खेती की जाती है ना, कहाँ पर की जाती है. लोग पॉन्ड में करते हैं, रिवर में करते हैं, लेक में करते हैं. तो उसमें करते हैं. फिश की जो फार्मिंग होती है इससे कैसे कलेक्ट करते हैं, उसके लिए डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे उनको उनकी डिटेक्शन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, डिटर्मिनेशन करने के लिए उनको यूज करते हैं. तो टू टाइप्स से फिश का क्या होता है? फार्मिंग होती है. जिन्हें कौन कौन से फिश होते हैं? एक नेचुरल होता है, नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल ये सबसे लास्ट से यही पूछा जाएगा. नेचुरल रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होता है फिश का, जिसे हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैप्चर फिशिंग. एंड सेकेंड है नेचुरल रिसोर्सेज हो गया. सेकेंड है फिश फार्मिंग. फिश फार्मिंग को हम क्या कहते हैं? कल्चर फिशरी. क्या कहते हैं? कल्चर फिशरी.
कल्चर फिशरी कहते हैं, इतना नोट कर लीजिए। देखो फिश की कितनी दो तरीके से क्या सोर्स होते हैं, नेचुरल तरीके से होते हैं, एक फिश फार्मिंग। नेचुरल तरीके से यानी कि ऐसे करके लोग कांटा डाल के ऐसे उसमें अर्थवार में निकाल के ऐसे निकाल लेते हैं, और बहुत लोग फिश की फार्मिंग होती है ना, खेती की जाती है, तो उसे हम कल्चरल फिशरी बोलते हैं या फिर कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। नेचुरल रिसोर्स को कैप्चर बोलते हैं और फिश फार्मिंग को कल्चरल बोलते हैं, कल्चर फिशेस बोलते हैं। ये दो बोथ जो कल्चरल और कैप्चर फार्मिंग है, दोनों क्या करती है, मैरीन और क्या होती हैं, मैरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है। क्या होती है, मेराइन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होती है। क्या होती है, इकोसिस्टम। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मेन मेराइन फिशेस, मेराइन वाटर फिशेस एंड फ्रेश वाटर या आइलैंड वाटर फिशेस। तो आज हम मेराइन पे पढ़ेंगे, मैरीन वाटर फिशेस कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी मैरीन वाटर फिशेस होती हैं। तो देखो इंडिया में 7500 इंडिया में क्या है, 75 इंडियाज 75,000 km of coastline and sea कोस्टलैंड एंड डीप सी है ना, डीप सी। इतनी डिमांड है, इतनी मतलब इतनी एरिया में क्या है 75 km तक क्या है फिश का जो है कल्टीवेशन होता है इतनी एरिया में। आई थिंक अपने यहाँ अगर प्लेस पूछा जाए कि फिश फार्मिंग में क्या प्लेस है मत्स्य पालन के लिए, इसे हिंदी में मत्स्य पालन भी बोलते हैं, तो आई थिंक 77 है, 7 है, जहाँ तक 7 है प्लेस, क्या है 7 है, कंफर्म नहीं है, एक बार आप देख लीजिएगा 7 है। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा अपने इंडिया में जो फिश फार्मिंग का प्लेस क्या है, 7 है। तो कुछ पॉपुलर होती है मेराइन फिशेस होती है, इनमें भी क्या होती है, वैरायटीज होती है, ब्रीड्स। जैसे कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि काऊ की कौन सी ब्रीड्स होती हैं, और बर्ड में कौन सी ब्रीड्स होती है, शिप में कौन सी ब्रीड्स होती है। तो इसी तरह यहाँ पे इनकी भी वैरायटीज होती है, कुछ पॉपुलर वैरायटीज होती हैं फिश में। क्या होती हैं, पॉपुलर कुछ वैरायटीज, इसकी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, लेकिन कुछ पॉपुलर होती है इसमें। पॉपुलर वैरायटीज कौन कौन सी हैं, पोम्फ्रेट, टूना, बम्बू डक, बम्बू, ये सब वैरायटीज हैं। डक, टूना है, पॉम्फ्रेट है, बम्बू डक है, मैकेरेल है, और कौन सी है, सार्डिन्स है। कौन सी है लास्ट में, क्या है, एंड सार्डिन्स है। पॉपुलर वैरायटीज अगर देखो इतने में, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि पॉम्फ्रेट्स या मैकेरेल, सार्डिन्स, बम्बू डक या टूना, ये कौन सी वैरायटीज है फिश की, कौन सी वैरायटीज है, मेराइन फिशेस की। कौन सी है, मेराइन फिशेस है या मैरीन फिशेस की है, कौन सी, मैरीन। ये सब मैरीन फिशेस पढ़ रहे हैं ना, मैरीन फिशेस पढ़ रहा है। तो ये कौन कौन सी है, पॉम्फ्रेट, बम्बू डक, मैकेरेल, सार्डिन्स, टूना, ये किस व्हिच टाइप ऑफ फिशेस या व्हिच वैरायटीज ऑफ फिशेस, कैसी है ये, मेराइन फिशेस हैं। कैसी है, मेराइन फिशेस हैं। देखो फिशेस को पकड़ने के लिए इनको पकड़ने के लिए डिफरेंट काइंड के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका यूज किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, देखो इनको नेट लगाया जाता है, फिशिंग नेट लगाया जाता आते हैं, जिसमें क्या होता है कि फिशे, बहुत सारी फिशे एक साथ कलेक्ट की जाती है ना, जिसे एक जाल होता है, नेट होता है, जिसे फिशिंग नेट बोलते हैं, इस टाइप में।
तो उसमें इनका कुछ फूड होता है वो डाला जाता है। जिससे वो डाला जाता है उससे क्या होता है, बहुत सारी फिशेस क्या होते हैं उसमें कलेक्ट हो जाती हैं। तो इनके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट मतलब डिफरेंट काइंड के जो पर्पस होते हैं उन्हीं के, जैसे कि फिशिंग नेट, फिशिंग बोट भी होते हैं जिससे बहुत सारी फिशें, लेकिन इनकी यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, इनकी जो यील्डिंग है उनको इंक्रीज करने के लिए, यील्ड की यानी इनके जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या होता है इनमें क्या कब अच्छा इनका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। जैसे ये स्कूल ऑफ फिश होती हैं, क्या होती हैं, स्कूल ऑफ फिश। अब ये स्कूल ऑफ फिश आपके मन में आएगा कि स्कूल ऑफ फिश किसे कहते हैं, तो स्कूल ऑफ फिश का मतलब होता है कि जहाँ पर बहुत सारी फिशें एक साथ एक ग्रुप बनाकर फ्लोटिंग करना वाटर में पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश। क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। मीन्स कि बहुत सारी फिशें एक साथ, जैसे है कि एक साथ है और वो एक साथ जो वाटर में के अंदर क्या करती है, फ्लोटिंग करना पसंद करती हैं और एक साथ होती हैं, तो उन्हें वो क्या करते हैं, हम स्कूल ऑफ फिशेस कहते हैं। जब नेट लगते हैं तो सारी फिशें एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं, उसमें क्या होती है, सारी फिशें एक साथ कलेक्ट हो जाती हैं। और इनके जो मतलब ये स्कूल ऑफ फिशेस, इनको हम पता लगाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो टेक्निक होती है, टेक्नोलॉजी होती है, जिनसे हम पता लगाते हैं, इनके डिटेक्शन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं कि फिशेस कहाँ। जैसे एक है कि कुछ सैटेलाइट है इको साउंड। क्या है, इको साउंड। अब स्कूल ऑफ फिश समझ में आ गया, सेकेंड आ गया। अब इको साउंड क्या है मैम, इको साउंड देखो, इको साउंड एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सैटेलाइट ऐसा है जिससे क्या होता है, जैसे वाटर में जैसे वाटर की डेप्थ की रिकॉग्नाइज करने की, डिटेक्ट करने की, फिश को डिटेक्ट करने की, वाटर के अंदर फिश की जो डीपनेस होती है, डेप्थ होती है, उसको डिटेक्शन करने के लिए, उनकी गहराई जांचने के लिए, कहाँ पर कितने उसमें उसके अंदर ऐसे कहते हैं। फिर जो पानी की गहराई है, जिससे नेविगेशन में भी इसका यूज होता है। तो साउंड, इको साउंड, या फिर इसे क्या कहते हैं, सुनार भी बोलते हैं, सुनार भी होता है, उसको भी हम साउंड नेविगेशन में करते हैं। या फिर साउंड नेविगेशन यानी कि जो साउंड होती है उसको उसके नेविगेशन में उसका यूज होता है। तो जैसे फिश है, फिश की जो गहराई है, डीप सी में जैसे जो पाई जाती है, उनकी डिटेक्शन करने के लिए, उनको पहचानने के लिए हम साउंड नेविगेशन के थ्रू उसको पहचानते हैं, उनकी डेप्थ को डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो साउंड नेविगेशन से ऐसे ये क्या है, सैटेलाइट होते हैं जिनसे हम पहचानते हैं कहाँ पे कितना दूर, उनको नेविगेशन में भी यूज होता है। और वाटर की गहराई नापते हैं ना, गहराई को पता लगाते हैं, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। और किस तरह की सी होना, ओपन सी होनी चाहिए ना, ओपन टाइप की एक ओपन सी होना चाहिए। तो देखो इनका जो प्रोडक्शन होता है कहाँ कहाँ होता है, सी में, डीप सी में बता ही चुके हैं। और फिश के जो प्रोडक्शन का मेन सोर्स वाटर होता है, क्या होता है, मेन सोर्स जो है वाटर होता है, मेन सोर्स क्या है, वाटर है। अब वाटर के बिना, विदाउट वाटर क्या फिश लिविंग कर सकेगी, नहीं कर सकेगी ना। देखो ये अपना जो इसका ब्रीदिंग ऑर्गन है वो अपने गलफड़ यानी गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन का प्रोसेस करती है। शायद पढ़ा चुके हैं आपको रेस्पायरेशन में, क्या है कि नहीं, 10th क्लास में ये टॉपिक आपके यहाँ नहीं है। तो ये इनका मेन सोर्स क्या होता है, वाटर होता है। और कुछ फिशें होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा होती है। अब वो कौन कौन सी फिशें हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है, जो कुछ मैरिन फिशें होती हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होती है। some marine fishes are economic value are high economic value। क्या होती है, इकोनॉमिक वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। कौन कौन सी है, सच एज, उनके नाम कौन कौन से, भक्ति नाम है जी, भक्ति, प्राण भी आता है उसी में, भक्ति, और इनको बनाया कहाँ जाता है, ये कहाँ पे कुछ जो होती है सब मैरिन
आर हाई इकोनॉमिक वैल्यू फॉर्म्ड कहाँ पर बनती है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, यू कैन राइट फॉर्म्ड इन सी वाटर, यानी सी वाटर यानी समुद्र के जल में, सी वाटर, सी वाटर में कौन कौन सी है, व्यक्ति है, रेड से ज्यादा अच्छा दिख रहा है, अच्छा, मुलेट्स है, मुलेट्स है, ओएस्टर है। ओएस्टर क्या होता है, सीपी, आप सीपी जानते हैं ना, सीपी, सीपी होती है जो कैनाल में पाई जाती है, नहर में पाई जाती है, इस तरह की होती है, वो एक तरीके की फिश होती है और बीच से खुली रहती है, आप उसको तोड़ेंगे तो उसके अंदर फिश निकलेगी, जिसे सीपी कहते हैं। लोग उसका यूज भी कर लेते हैं कुछ काम में, सब्जी उब्जी के छीलने में के काम में, आलू छीलने के काम में कर लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं, ओएस्टर होता है ना, सीवीड होता है, सीवीड के बारे में अभी आगे बताएंगे आपको। पर्ल स्पॉट होता है ना, पर्ल स्पॉट, सेलफिश होते हैं, सेलफिश एक सीपी जैसे, सेलफिश या ये सीपी क्या है, ओएस्टर क्या है, सेलफिश ही है, सेलफिश सच एज प्राण, जैसे कि प्राण, प्राण एक, प्राण को कहते हैं झींगा मछली, प्राण को क्या बोलते हैं, झींगा मछली, बहुत बहुत ज्यादा ये स्मेल करती है, अजीब स्मेल होती है इसकी। जब आप बड़े क्लास में जाएंगे बीएससी में प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां शायद आपको मिले, हम लोगों के टाइम पे थी, आपका पता नहीं है करवाते हैं या नहीं, तो प्रैक्टिकल में मिलेगी, बहुत स्मेल होती है, बहुत लोग इसको बहुत बहुत इंटरेस्टेड से खाते हैं, इंटरेस्ट लेके खाते हैं, तो प्राण को बहुत लोग खाते हैं। तो प्राण एक ऐसे सेलफिश है ना। और जैसे कि आपको पहले बता चुके हैं कि फिश की क्या होती है, फॉर्मिंग होती है, इसकी कल्टीवेशन होती है, सीवीड्स यानी कि, और क्या होता है, सीवीड्स का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि इस समुद्र में जो शैवाल होते हैं उन्हें सीवीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीवीड्स बोलते हैं। तो इनकी सबके सब पॉन्ड में, रिवर में, लेक में, सी में, तो इनका क्या होता है, इनका वहाँ पे कल्टीवेशन होता है, जिसे माइक्रो कल्टीवेशन कहते हैं, मत्स्य पालन भी कहते हैं, एक तरीके से इनकी खेती की जाती है, वहाँ पे इनकी प्रोटेक्शन, इनकी देख रेख की जाती है। और जब इनको क्या है, जब खाने के लिए इनके क्या होती है, डिमांड भी बहुत होती है, लोग ऐसे इसका इंस्ट्रूमेंट करके पता करके इकोसिस्टम, इको साउंड के थ्रू क्या करते हैं, डिटेक्शन कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और कैसे निकालते हैं तो बता ही चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स, जैसे नेट, फिशिंग नेट हो गया, फिशिंग बोट हो गया, ऐसे करके लोग क्या करते हैं, इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो फिश का अभी एक और है, आइलैंड फिशेस है, तो आगे पढ़ेंगे। आज एक बार इतना देख लें, थोड़ा कुछ बचा तो क्या होता है यहाँ पे, पर्ल क्या होता है, पर्ल भी एक, पर्ल का भी क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, पर्ल आर आल्सो कल्टीवेटेड फॉर oyster, they make, एक बार थोड़ा सा देख लें, कुछ छूटा तो नहीं, आप भी देख लीजिए, एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी का कुछ छूटेगा नहीं ना? नहीं, एक मिनट, ये गलत हो गया, ओएस्टर और आल्सो, ओएस्टर क्या होता है, सीपी होती है ना, बता चुके हैं आपको, तो oyster are also cultivated for pearl they make, इससे क्या होता है, oyster मीन्स क्या होती है, सीपी, कुछ लोग देखे होंगे, जो बच्चे गांव में देखे होंगे, नहर होता है, जब नहर सूखता है तो उसमें देखते हैं व्हाइट ब्राउन कलर की होती है, जो सीपी जैसे निकलती है, आप उसको फोड़ेंगे उससे निकलते हैं, जो वो एक तरीके की फिश होती है, जिसे पर्ल मोती भी कहते हैं। तो इनकी क्या है, इनकी भी कल्टीवेशन होती है, इनकी भी खेती होती है। तो फिश का टॉपिक अभी बड़ा है, लेकिन एक साथ ना पढ़ा के थोड़ा से अलग अलग छोटे छोटे, अभी सेकेंड में आपको आइलैंड ऑफ फिशेस बताएंगे, तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, इस वजह से दोनों अलग अलग, मैराइन फिशेस अलग कर दिए हैं और जो आइलैंड फिशेस अलग कर दिए हैं। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाए वो बता सकते हैं, या फिर आपसे कहा जाएगा कि डिस्क्राइब करिए आप
जो कि फिश फार्मिंग के बारे में या फिर मेराइन फिशेस के बारे में पूछा जा सकता है। फिर ऐसे पूछा जा सकता है किस चीज़ का सोर्स है, तो प्रोटीन का, बहुत विटामिन का सोर्स होता है ना, प्रोटीन और विटामिन का सोर्स बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है। और किसका होता है? प्रोटीन का सोर्स होता है, विटामिन ए का सोर्स होता है। मैराइन फिशेस में आपसे एग्जांपल जैसे पूछ लिया जाएगा कि मुलेट्स कौन सी फिश है, भैक्ती कैसी है, तो ये कुछ है तो मैराइन फिशेस है, बट ये हाई इकोनॉमिक वैल्यू वाली, इनकी जो डिमांड है थोड़ा हाई लेवल की होती है ना, जैसे प्राण हो गया, सेलफिश हो गया, और कौन सी पर्ल स्पोर्ट है ना, स्पॉट पड़ जाते, पर्ल स्पॉट हो गया, भैक्ती हो गया, सी कौन सा हो गया, भैक्ती है, मुलेट्स है, ओएस्टर है, पर्ल है, सेलफिश है, प्राण है, सीवीड्स है, तो ये हाई वैल्यू है। इसके आगे जो मैरीन फिशेस अगर है तो ये भी, लेकिन अगर इस तरह से पूछा है तो आप बता सकते हैं। और इसके पहले जो बताए हैं वहाँ पे भी मोलस्का में आते हैं ना, फिशेस से आती हैं, तो कौन कौन सी फिशें वहां पे बताए हैं? सार्डीन्स है, भूल गए, सार्डीन है, और टूना है, टूना बताएं, सार्डीन बताएं, बम्बू डक बताएं, तो ये सारी फिशें वो क्या है? मैराइन फिशेस हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप की वेराइटीज हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आइलैंड ऑफ फिशेस। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा।